हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 में क्लास 6 to 8 में जनरल स्टडीज़ के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सर विलियम जोन्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, CaO। अगला प्रश्न है, सुब्रह्मण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान किए। नायडू द्वारा की गई राशि सुब्रह्मण्यम द्वारा की गई राशि से 125 रुपये अधिक है यदि उसके द्वारा दान की कुल धनराशि 975 रुपये है तो सुब्रह्मण्यम द्वारा दान की गई धनराशि है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 425 रुपये। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, काली नदी। अगला प्रश्न है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक सेट की घोषणा की जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 23 अगस्त। अगला प्रश्न है, श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऊर्जा स्रावित होती है तथा ATP के रूप में भंडारित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बटुकेश्वर दत्त। अगला प्रश्न है, निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर में संतुलन को नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कान। अगला प्रश्न है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है और ऑफिशियल आंसर की में इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 4 को माना गया है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्लीहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उन चारों पायलटों में से नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 133वां। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के
प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजीव रंजन सिन्हा। अगला प्रश्न है, सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वहीदा रहमान को। अगला प्रश्न है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन सी 0.25 आएगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है। यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 336। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया चुनावी प्रतीक क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रिकेट बैट। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1968 में। अगला प्रश्न है, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंचाई के लिए। अगला प्रश्न है, बंगाल दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1934 में। अगला प्रश्न है, यदि x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 इज इक्वल्स टू 17 है तथा x प्लस y इज इक्वल्स टू 1 हो तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 2xy का मान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 8। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों में 7,500 रुपये 8% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 12.5 वर्ष। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाकू अजरबैजान में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिरका। अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। अगला प्रश्न है, प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण। अगला प्रश्न है, एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 10√2 मीटर। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पोखरा को। अगला प्रश्न है, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुरैना मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
अगला प्रश्न है, भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खंभात की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टॉर्च बल्ब। अगला प्रश्न है, सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समानांतर क्रम में। अगला प्रश्न है, झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तांबा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।